हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का भारतीय संविधान का चौथा टॉपिक, संविधान की विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान की विशेषताओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान हमारे देश भारत का है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कैसा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान किस प्रकार का है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य। भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यही भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह कथन भारतीय संविधान के संबंध में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तथ्यों का समावेश किया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कठोर कम, लचीला अधिक भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण इन तीनों ही कथनों के अनुसार भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान पर
सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। इससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, यही भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्दों को स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 3। संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता भारत के संविधान में निहित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर भारतीय संविधान की संरचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। संविधान सर्वोच्च है, संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 2, 3 और 5। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1, 2 और 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, संविधान। संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान का वर्णन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी, के.सी. बियर ने। के.सी. बियर ने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है।